हे गाइस, कैसे हो? आई एम डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सर. Today my topic of discussion is electrophilic substitution reactions of amines. When we discuss electrophilic substitution of amines, that means reactions of aromatic amines. It means nitration of aniline is my topic. Electrophilic substitution में हम aromatic compound में aniline ही लेते हैं और आज का टॉपिक है हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, यानी कि एनालीन में NO2 ग्रुप का ऐड होना. तो NH2 में अमीन्स में NH2 ग्रुप होता है. NH2 में अमाइंस के पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर क्या करता है कि ड्यू टू प्लस R इफेक्ट एंड प्लस M इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ धकेलता है. और जब इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले आर्थो पे आएंगे, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगी, फिर पैरा पे आएंगे, फिर दोबारा आर्थो पे आएंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस के दौरान एनालीन की रिंग में आर्थो और पैरा पर आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनालीन में आर्थो और पैरा की पढ़ाई हो जाती है. ऐसे मौके को देखते हुए जैसे ही हम इसमें नाइट्रेटिक मिक्सचर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड डालते हैं 288 केल्विन पर, तो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ HSO3 एक साइड, HSO4 एक साइड हो जाएगा और H एक साइड हो जाएगा. HSO4 में से एक H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और वो H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है नाइट्रिक एसिड में, HONO2 भी नाइट्रिक एसिड. और यहाँ से क्या होगा HOH और NO2, फिर NO2 इलेक्ट्रॉन O और NO2 के बीच में जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन को वापस मिल जाते हैं और उसके बाद वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और NO2 बनेगा. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन होता है. इनके नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का 280 केल्विन पर यहाँ ऐड करने का मतलब है टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन. यहाँ जैसे नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा तो नाइट्रोनियम आयन देखिए यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा और यहाँ साथ में तीसरी चीज क्या बनेगी 47% एनर्जी. आप बोलो सर दो रिएक्शन ऊपर तीसरा नीचे गए हुए हैं, ये बताता हूँ आपको. ये तीन चीजें बनेगी, आर्थो नाइट्रोएनालीन, पैरा नाइट्रोएनालीन्स और मेटा नाइट्रोएनालीन्स. NH2 ग्रुप को हमने कहा NH2 ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. डायरेक्शन के मुताबिक रिएक्शन आर्थो और पैरा पर होनी चाहिए क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां होनी चाहिए. और फिर आप देखिए यहाँ पर बनता कितना है, ये जो पैरा नाइट्रोएनालीन है ये बनता है 51%. यहाँ देखिए इट इज 51% पैरा नाइट्रोएनालीन की फॉर्मेशन होती है और 2% जो है वो हमारे पास बनता है आर्थो नाइट्रोएनालीन. लेकिन बच्चों जिसको सबसे कम बनना था उसके बाद दूसरे नंबर पर बन रहा है मेटा नाइट्रोएनालीन, जबकि मेटा नाइट्रोएनालीन या तो बनना ही नहीं चाहिए था और अगर बनता तो 2% ये होना चाहिए था और आर्थो होना चाहिए था 47%. रिएक्शन मिक्सचर में 3 प्रोडक्ट्स बने हैं. टेस्ट ट्यूब में आप जब रिएक्शन कर रहे हैं एनालीन को नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं और साथ में हम 288 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं, उस वक्त हमारे पास आर्थो नाइट और पैरा तीनों किस्म की तीनों तरह के नाइट्रोएनालीन के प्रोडक्ट्स एक ही रिएक्टिंग मिक्सचर में बने हुए हैं. लेकिन जब हमने इसकी क्वांटिटी देखी तो देखा क्या कि सबसे ज्यादा बना हुआ है पैरा, ऐसा होना भी चाहिए था, और दूसरे नंबर पर बना हुआ है मेटा जो कि नहीं होना चाहिए मेटा नाइट्रोएनालीन, और तीसरे नंबर पर बना हुआ है आर्थो नाइट्रोएनालीन. आर्थो नाइट्रोएनालीन सेकंड नंबर का प्रोडक्ट्स होना चाहिए था और मेटा थर्ड पर होना चाहिए था. ऐसा नहीं हुआ. ऐसा तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई, देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, वाई मेटा नाइट्रोएनालीन इज फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनालीन. नाइट्रेशन ऑफ एनालीन में मेटा नाइट्रोएनालीन क्यों बनता है, और बनता भी है तो ज्यादा क्यों बनता है, इसको तो बनना नहीं चाहिए था. फिर ज्यादा क्यों बना, 47% क्यों बना, ये कई वहां ऐसे होता है क्वेश्चन, व्हाई इट इज फॉर्म इन सफिशिएंट क्वांटिटी, इतना ज्यादा क्यों बना, सफिशिएंट में आता है या वाई बनता, तो आंसर उसका ये है. देखिए आंसर, एनालीन कंबाइंस विद H पॉजिटिव. कहां से H पॉजिटिव, यहां से एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, टू फॉर्म एनालीनियम आयन. दिस इज एनालीनियम आयन. देखिए एनालीन ने क्या किया, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं रिएक्टिंग मिक्सचर में, साइड बाय साइड ये रिएक्शन चल रही है कि यहां से H रिलीज हो रहा है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखा हुआ है और ये बन रहा है एनालीनियम आयन. दिस इज एनालीनियम आयन. बच्चों एनालीनियम में NH3 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के ऊपर
एनालिन में उन्होंने H ले लिया यहाँ से और ये NH3 पॉजिटिव बन गया। अब NH2 पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिंग में देता है और रिंग को एक्टिवेट करता है। इसको प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ प्लस M इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर फेंकना और रिंग को एक्टिवेट करना, हाईली एक्टिवेट करना। और कहां पर होनी चाहिए? आर्थोन पैरा पर होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए। लेकिन जो एनालिनियम है यहां पर प्लस R इफेक्ट आ रहा है, NH3 से प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है बाहर के लिए। ये प्लस R, ये माइनस R इफेक्ट। NH3 जो है माइनस R, माइनस में इलेक्ट्रॉन खींचना, या माइनस M इफेक्ट भी, तो मेरा इफेक्ट माइनस में और रेजोनेंस इफेक्ट माइनस में, तो ये बाहर को। अब यहाँ क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या सर आप बता सकते हैं कि एनालिनियम में NH3 पॉजिटिव, क्या एनालिन के क्या 5 स्ट्रक्चर बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो N के साथ 3 बॉन्डें तो H की बनी हुई है। अगर ये एक अंदर से और आती तो कितनी बनती है? ऑलरेडी यहाँ पर NH3 लगाकर हमारे पास 3 बनी हुई है, चौथी हम ये बनी हुई है 5। अगर ये भी आ जाती है, डबल बॉन्ड हो जाए तो 5 बन जाएंगी। कभी भी बच्चों नाइट्रोजन पर 5 बॉन्डें पॉसिबल नहीं होती हैं। इसमें कोई शक नहीं लिखा है कि माइनस R और माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है ये, माइनस R इफेक्ट नेग्लिजिबल है। फिर आप बोलो सर फिर देन व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है ये? इसमें कुल मिलाकर ये हो रहा है कि NH3 पॉजिटिव होने के कारण रिंग में डीएक्टिवेशन के बदले डीएक्टिवेशन हो गई है। और डीएक्टिवेशन थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आर्थो पर पॉजिटिव आ गया, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है। जब इस रिंग को ऐसे चलाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर ज्यादा होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एनालिनियम आयन में एनालिन की तरह 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होनी चाहिए। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बढ़ाता बच्चों। 5 जब भी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ नहीं होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा। अब बोले वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? जब ऐसा करेंगे तो एक बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ, बस। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जैसे मैंने पहले ड्राया था, नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका एक ही और एक बॉन्ड चलेगी। नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकती है। फिर आप बोलो सर आपने तो बड़ा एरो लगाया हुआ है। एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, खींचने पर थोड़ा सा यहाँ पर रिंग में डीएक्टिवेशन आ गया, पॉजिटिव अंदर इलेक्ट्रॉन फेंकता तो एक्टिवेशन आता, डीएक्टिवेशन आ गया। और डीएक्टिवेशन पर आर्थ और पैरा पोजिशन पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मेटा पोजिशन है यहाँ पॉजिटिव नहीं आता बच्चों, यहाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव था। अरे थोड़ा बहुत नेगेटिव आना तो नाइट्रोनियम ने गड़ल करके अटैक मार दिया। यहाँ पर किस पर? मेटा पोजिशन पर नाइट्रोनियम का आयन अटैक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन इज एक्टिंग एज नाइट्रोफाइल। और इस वजह से क्या हो रहा है कि रिएक्शन में आर्थो पर तो प्रोडक्ट बन ही रहा है नाइट्रोनियम, पैरा पर तो बन ही रहा। पैरा में आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पर लेस स्टीयरिंग हिंड्रेंस है। आर्थो पोजिशन पर स्टीयरिंग हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, दोनों NO2 और NH2 ग्रुप दोनों ज्यादा नजदीक है। और साथ में एनालिनियम आयन रिएक्शन में साइड बाय साइड बनने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई हो जाती है। और फिर यहाँ देखिए नजारा कि NO2 का अटैक, ई पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, ई मैंने इलेक्ट्रोफाइल। और कहाँ से आया? यहाँ मैंने ये दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है नाइट्रोजन मिक्सचर से, और ये अटैक करता है फिर मेटा पोजिशन पर। और मेटा पोजिशन में सफिशिएंट क्वांटिटी में बन रहा है, सफिशिएंट, काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में। और ये 47% बन रहा है, ये 51% बढ़ रहा है। जब आप रिएक्शन लिखते हैं, अगर एनसीईआरटी की बुक आप देखोगे यहाँ सीधी रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, ये चीज भी ऊपर लिखी हुई है। लेकिन जब पंगा यहाँ फंसता है कि जब अगला क्वेश्चन बोलता है कि बताइए मेटा पर तो बनता ही नहीं, हमने पहली लाइन में लिखा कि NH2 ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, फिर ये कहां से बन गया भाई? मेटा ज्यादा कैसे बना? पहले तो बनना नहीं चाहिए था और बना तो कितना 47%। उसका रीजन देना है कि मीनवाइल साइड देखिए आगे लिखा इन नाइट्रेशन ऑफ एनालिन मिक्सचर आर्थो एंड मेटा, आर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोनियम इज फॉर्म। आर्थो मेटा, आर्थो ये हो गया, मेटा ये और पैरा ये, आर्थो मेटा पैरा एनालिन इस फॉर्म। ये तीनों रिएक्शन बन रही हैं, तीनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये मिक्सचर बन रहा है बाई साइड। और साथ में इस फॉर्म साइड बाय साइड इन द सेम रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में साइड बाय साइड क्या हो रहा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन, दिस इज एनालिनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग। और फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोनियम इज आल्सो फॉर्म। देखिए यहाँ ये लिखा जा रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ एनालिन मिक्सचर आर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोनियम इज फॉर्म। इसमें कोई शक नहीं है, ये बढ़ रहे तीनों, साथ में फुल स्टॉप किया मैंने। फिर यहाँ लिखा मेटा नाइट्रोनियम
47% इज फॉर्म। क्या था, 3 का मिक्सचर तो बन रहा है, लेकिन साथ में मेटा नाइट्रोजन 47% बन रहा है। क्यों? ये क्या अलग से बन रहा है? नहीं, साइड बाय साइड इन द सेम रिएक्शन, उसी ट्यूब के अंदर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ एनालिनियम आयन बन गया। और जब भी एनालिनियम आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा जो होगी वो बाहर को भागने की होगी और बाहर को जाने की होगी। क्यों होगी? क्यों? NH3 को पांचवें चार्ज है, H ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यूज कर लिया यहाँ पर, और H पॉजिटिव यहाँ इसके साथ जुड़कर NH3 पॉजिटिव कर रहा है, और NH3 पॉजिटिव कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। और रिंग का डीएक्टिवेट होना और उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर तो यहाँ आर्थ और पैरा पे पांचवें चार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होते, पांचवें चार्ज आता है आर्थ और पैरा पे, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होते। इसके रेजोनेंस एक ही होता है एनालिनियम का, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन होता क्या है कि मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हाई हो जाती है नाइट्रोनियम आयन के, एनालिनियम आयन के कारण। तो इसलिए वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है सो कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, और नाइट्रोनियम इस जगह पे अटैक करता है और यहाँ बनता है मेटा नाइट्रो एनालिन। तो इसका नाम जो है बच्चों, ये जो बना, दिस इज कॉल्ड मेटा नाइट्रो एनालिन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और कितना बड़ा? 47%। और इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 3 नाइट्रो एनिलीन, 3 नाइट्रो एनिलीन, 3 नाइट्रो एनिलीन। तो ये देखिए हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन गए, 1 2 3 बने और एक ही रिएक्शन मिक्स में। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 तीनों बनना है। सिर्फ इसमें ये पंगा ये है कि भाई ये क्यों बना 47%, ये 2% क्यों बना? तो इसका 2% का रीजन ये है NO2 और NH2 दोनों नजदीक है, इसको स्टीयरिंग हिंड्रेंस हाई है आर्थो पोजीशन पर, इसलिए ये काम बना। और ये ज्यादा क्यों बना? जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो वहां हमने लिखना कि ये एनालिनियम आयन बन गया बीच में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इससे नाइट्रेटिव मिक्सचर से H पॉजिटिव खींच लिया, NH3 पॉजिटिव, N का N बिजी हो गया इसका बाहर, तो अंदर डीएक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन में डीएक्टिवेशन, रिंग बाहर की तरफ खींचती जा रही है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या थोड़ पर पॉजिटिव। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई मेटा नाइट्रोजन इज फाउंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनालिन। तो बच्चों इसका आंसर है, देखिए एनालिन कॉम्बिनेशन कंबाइंड विद H पॉजिटिव, कहां से आया? नाइट्रेटिव मिक्सचर से, टू फॉर्म एनालिनियम आयन, एंड एनालिनियम आयन इज -R और -M ग्रुप। -R -M का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, बेंजीन से बाहर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, एंड आर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम पॉजिटिव चार्ज। और ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो आर्थो ये पोजीशन और ये पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी ज्यादा मेटा के ऊपर, तो इसलिए नाइट्रोनियम आयन मेटा के ऊपर अटैक करेगा। नाइट्रोनियम आयन अटैक्स द मेटा पोजीशन एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोजन इज फॉर्म। यहाँ तक व्हाई मेटा नाइट्रोजन इज फॉर्म इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, खुली मकदार में क्यों बनता है जबकि थोड़ा बढ़ना चाहिए था या बढ़ना चाहिए? तो ये है इसका आंसर। खास करके CBSE के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, जेई में, नीट में पूछी जाती है कंडीशन ये कि क्यों होता है ऐसा। तो आपको इसको इट शुड बी वेरी क्लियर। और कहीं ऐसा लिख देना कि एनालिनियम आयन रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा थोड़ा बहुत, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बन रहे इसके 5। तब तो आप बोले रिंग घुमाते जाओ, तो कहीं इधर 5 बांटे नहीं बना, नाइट्रोजन पर पहले ही 3 बन चुकी है, यहाँ पर चौथी है 4 बन गई है, 5वीं 5 भी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर उसने फिर एरो क्यों डाला? खींचने की कोशिश कर, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद H को रिलीज कर देता है। ये आपने पोजीशन NH3 से दोबारा H2 हो गया, ये 2 डॉट्स हो गए, अपनी पोजीशन में आ रहा था, बैक बाइंडिंग हो जाती है वहां पर। तो ये रिएक्शन है बच्चों, आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइंस में कैसे लिखना है हमने। NH2 के ऊपर दो बिंदियां लगाई नाइट्रोजन, NH2 ग्रुप, इसको अमाइन ग्रुप बोलते हैं, इस आर्थो एंड पैरा अट्रैक्टिव एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, आर्थो पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है रेजोनेंस के कारण, हो गई एक्टिवेट रिंग। और फिर आता है उसमें देखिए, फिर आता है इसमें नाइट्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन 3-4 है, हम पहले नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एनिलेशन, एनिलीन का बढ़ना, एनिलीन में नाइट्रोजन ग्रुप का एनिलेशन ऑफ एनिलीन yield a mixture of direct annihilation of aniline yield a mixture of artho meta and para artho meta and para derivatives। डायरेक्ट एनिलेशन नहीं है, दिस इज डायरेक्ट नाइट्रेशन है, दिस इज डायरेक्ट नाइट्रेशन NIT
और ATIO, direct nitration of aniline yield a mixture of ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव। नाइट्रेशन मीन्स NO2 ग्रुप का ऐड होना। तो इसमें देखिए, इसमें प्लस R इफेक्ट प्लस M इफेक्ट है ये, और नाइट्रेटिक मिक्सचर डाला 288 केल्विन टेम्परेचर है। ये एनालिन ली हुई है। E पॉजिटिव मतलब NO2 कैसे बना, यहाँ से H2SO4 जो था ये बन गया HSO4, और H पॉजिटिव यहाँ से इसके साथ जुड़ गया, और उसके बाद ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो हमें NO2 मिला। ये जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन यहाँ दिखाया गया है। फिर बनता गया 51% जो है पैरानाइट्रोनियम बनता है, इसको फुल नाइट्रोनियम बोलते हैं, और 2% जो है वो बनता है ऑर्थोनाइट्रोनियम या 2-नाइट्रोनियम, और ये 47% बनता है। ये ऊपर ही लिखना चाहिए, मैंने अलग से लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया मैंने। तो जब ये पूछा जाए क्वेश्चन तब भी आपने प्रोडक्शन लिखनी है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। और पैरा मैटर भी ज्यादा क्यों बना, मैंने आपको समझा दिया कि एनालिनियम आयन बना, कैसे बना। एनालिन ने यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, इसने H पॉजिटिव यहाँ से दिया तो बन गया NH3 पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर H को दे दिए, और उसके बाद यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहा है, और खींचने की कोशिश करते करते NO2 ने यहाँ अटैक कर दिया मेटा के ऊपर, और आर्थो पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए आर्थो पैरा के ऊपर नहीं, पॉजिटिव तो अटैक कर रहा, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कर रहा, नेगेटिव इसके ऊपर आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रीच हो गई, इसलिए 47% बन गया ये। तो इसका रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ क्यों अटैक हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि -IR और -M इफेक्ट होता है NH3 पॉजिटिव का, इसके कारण। अब बच्चों एक रिएक्शन और आती है कि यार हमें 3 चीजों का मिक्सचर मिलता है, 1 2 3। हमें अगर चाहिए सिर्फ पैरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पैरा चाहिए, पैरा नाइट्रो एनालिन चाहिए, हमें ये ऑर्थो मेटा पैरा 3 चीजें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें 100% चाहिए पैरा नाइट्रो एनालिन। फिर क्या करना होगा, तो बच्चों फिर करना प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन ग्रुप पेयर है ना, ये अंदर को रिंग को क्या करता है, ये अंदर को इलेक्ट्रॉन फेंकता है, अंदर को जैसे इलेक्ट्रॉन फेंकता है रिंग एक्टिवेट हो जाती है। अगर ये अंदर को इलेक्ट्रॉन नहीं फेंके तो रिंग एक्टिवेट नहीं होगी, तो अंदर कोई भी इसके साथ जुड़ नहीं सकेगा। तो इसको बचाना कैसे कि ये अंदर के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं फेंके, इलेक्ट्रॉन को बिजी करना होगा। तो इन बिजी इलेक्ट्रॉन को बिजी करने हम क्या करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं, अल्काइलेशन ऑफ एनालिन करते हैं। तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन ग्रुप इट इज carried out by acetylation। एसिटाइलेशन किससे होती है, यहाँ CH3COO CH3CO CH3COO CO CH3CO CO CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें डालिए एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, CH3CO निकल जाएगा। यहाँ NH2 के पास 2 H हैं, तो एक NH इधर रहेगा, आगे वाला H जो निकल जाएगा, और जैसे वो H निकला तो यहाँ से हमारे पास ये COCH3 जो है ये लग हो गया, और वहां से H लग हो गया। देखिए यहाँ हुआ क्या, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ, ये नेगेटिव बन गया, और इधर से क्या हुआ कि H मिला इसके साथ, तो ये CH3COH बन के निकल गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आया, एनालिन से। यानी यहाँ देखिए एनालिन में ऐसे है, ये एक H ऐसे, एक H ऐसे, ये H जो जब जाएगा ना अपने इलेक्ट्रॉन दान करके ही जाएगा यहाँ से। H पॉजिटिव, फिर आगे बढ़ गया CH3COH, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो एसिटिक एसिड निकल गया यहाँ से, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिमूव हो गया यहाँ से। और अगर हमने डाला CH3COCl, तो यहाँ से भी क्या होगा कि Cl, और इधर से H पॉजिटिव -HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। या तो आप एसिटाइल क्लोराइड डालिए या एसिटिक एसिड, हमें क्योंकि हमारा मकसद है हमें चाहिए CH3CO। और ये पॉजिटिव इधर N के बाद इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, तो ये CH3CO यहाँ जुड़ जाएगा और N के साथ एक N। इतने में इससे हुआ क्या कि ये लोन पेयर जो था एनालिन ग्रुप में, N के ऊपर जो लोन पेयर था, ये बिजी हो गया, किसमें, एस्टिलेशन के चक्कर में फंस गया, और इसके इलेक्ट्रॉन जब अंदर को आए नहीं तो रिंग को तो कुछ, रिंग अपने मजे के साथ बैठी हुई है, इनको पाइवान हिलेंगे भी नहीं अपनी साइड से, वरना अभी तक तो अटैक हुआ होता है, तो अटैक होना ही नहीं है। इसको बोलते हैं एसिटिलेशन होने के बाद ये जो कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं एसिटिनोलाइड, एस्टामाइड, RCONH2 एस्टामाइड बोलते हैं इसको। एस्टामाइड एसिड का अमाइड बन गया, यानी कि अमाइड बन गया एनालिन से, एसिटिलेशन से। अब डालना है नाइट्रेटिक मिक्सचर। अब जैसे हम नाइट्रेटिक मिक्सचर डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NO2 जो है पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब नहीं इसको प्रॉब्लम हुई कोई, अब तो लोन पेयर फिर फ्री हो गया ना, यहाँ पर पहले तो लोन पेयर इसकी तरफ चक्कर में फंसा हुआ था, अब लोन पेयर फ्री हो गया। जैसे ही लोन पेयर फ्री हो जाता है यहाँ पर, ये दोबारा अंदर की तरफ एक्टिवेट करता है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले
उस जगह ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा जो है पैरा पोजिशन। और जैसे ही पैरा पोजिशन पर नाइट्रो अटैक हो गया, अब हमारा इसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस में क्या, तो वाटर डालते हैं, वाटर में ब्रेक होकर H पॉजिटिव तो OH नेगेटिव बनता है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस की तो CI3CO और ये OH तो बन गया CI3COH। ये एसिटिक एसिड यहाँ से निकल गया, दिस एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ निकला था, एक मॉलिक्यूल यहाँ निकल गया, तो एसिटिक एसिड मूव हो गया, बाकी बचा जो HN के साथ एक H पहले का था, एक इधर दोबारा लग गया, तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एनालिन। ये 100% प्रोडक्ट बन गया। ये बहुत बार पूछा गया और ऐसे पूछा A से B बनता, B से C, C से D, बताओ ये प्रोडक्ट क्या है। A में NH2 है, लास्ट में ये बता देगा, बताओ B क्या है, C क्या है। जेईई मेंस में इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बच्चों इस तरह से अच्छी तरह से इन रिएक्शनों को समझने की कोशिश करें और कहीं भी डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ ये कंफ्यूजन होगा एनालिनियम आयन में कोई रेजोनेंस में 5 स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाइट्रोजन तो कभी 5 बॉन्ड नहीं बनते, इसका एक ही स्ट्रक्चर और बनता है। लेकिन होता है इसमें एनालिनियम आयन में -R इफेक्ट होता है और -M इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर खींचते ही R तो पैरा पे पॉजिटिव आ जाता है और मेटा पे रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण इलेक्ट्रो बाय नाइट्रोनियम वहां पर अटैक कर जाता है। तो ये थी नाइट्रेशन ऑफ एनालिन। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से रिएक्शन को करना, हर बार पेपर में आती है। वो कोई पेपर नहीं होता जहां ये रिएक्शन नहीं होती है, कभी किसी तरीके से पूछ जाती है, कभी किस तरीके से। ध्यान से इस रिएक्शन को करिए, अच्छे ढंग से करिए, आनी ही आनी है पेपर में यार। और एक चीज और मैं आपको बोलूं, अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हो पूरे देश के अंदर, हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग फ्री इंडिया चाहते हो, फ्री कोचिंग इंडिया अगर आप चाहते हो तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, तभी फ्री कोचिंग आप बच्चों को मिल पाएगी। इफ यू वांट फ्री कोचिंग इंडिया देन सब्सक्राइब द चैनल और लाइक बटन को दबाइए, शेयर करिए और दोबारा फिर बोल रहा हूं सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।